Assalamu alaikum students. How are you all? Yes, let's discuss the experiments. अच्छा, these are related to paper 6 इसमें जो हम chemicals यूज करते हैं और इसी के जो questions हैं वो आपको पेपर 1 में भी आते हैं, पेपर we have to पेपर 1 में भी आते हैं, पेपर 2 में भी आते हैं. So we have to see के कौन से chemicals यूज हो रहे हैं. It's better कि जितने भी इन एक्सपेरिमेंट्स में केमिकल्स यूज होंगे हम उनको एक ही स्लाइड पर डिस्कस कर लेंगे या स्टार्टिंग में हम लिख लेंगे. अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स जो हैं स्टार्च टेस्ट, राइट, देन एक्सपेरिमेंट्स अदर आर टू फाइंड आउट द लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट. हमने पढ़ लिया है कि सनलाइट can be the limiting factor, carbon dioxide can be the limiting factor and chlorophyll can be the limiting factor. So we are going to design these experiments. अच्छा, third experiment जो है that is to find out which gas is given off during photosynthesis, right. We discussed the equation और हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है गैस, ऑक्सीजन गैस is given off during photosynthesis. इसका भी हम एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, necessity of different nutrients for photosynthesis में भी अगेन हम सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल को देखेंगे, राइट. अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हुए बेटा हमने देखना होता है कि हमारे पास दो फैक्टर होते हैं, राइट. वी हैव टू फैक्टर्स. एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ओके. One is the experimental group and other is the control group. Always remember कि control group जो है it is taken for comparison. अगर हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स को हमने देखना है कि whether they are ट्रू और फॉल्स, तो उसके लिए हम कंपैरिजन, उसके साथ कंपैरिजन के लिए वी नीड एन अदर सेटअप और उस सेटअप को हम कंट्रोल ग्रुप या कंट्रोल सेटअप बोलते हैं. एंड कंट्रोल सेटअप में हम ऑलमोस्ट फोटोसिंथेसिस के केस में वी विल ऐड ऑल द वेरिएबल्स. अब आप देखिए कि अगर हम फोटोसिंथेसिस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इन प्लांट्स में एंड वी नो कि प्लांट्स को जो है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इज रिक्वायर्ड अलोंग विद क्लोरोफिल, ठीक है, ये चीजें चाहिए होती हैं फॉर फोटोसिंथेसिस. और हम अगर जो है नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करना चाहते हैं, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेंगे इनटू कंट्रोल ग्रुप. So it means it will have all the variables along with carbon dioxide. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ओमिट करेंगे. So it will not have that particular or that one variable which we are going to find out or which we are going to study. Control group will have all the variables. एक चीज अच्छा, और purpose of control group is that it is taken for comparison with the experimental group. This is sometimes mostly asked in paper 6, what is the purpose of control group? So it is for the comparison. अच्छा, यहाँ पर आप देखिए बेटा, as we have written कि it contains all the variables. Okay, it contains all the variables. और ये all the variables जो है it is true for photosynthesis. Photosynthesis में control group will have all the variables. बट अगर हम ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं फॉर एंजाइम्स, तो एंजाइम्स के केस में एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप विल बी रिवर्स. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विल हैव ऑल द वेरिएबल्स. ऑल मींस कि इफ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्टिविटी ऑफ सम एंजाइम, तो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो एंजाइम ऐड करेंगे और कंट्रोल ग्रुप में वी विल ओमिट दैट वेरिएबल. एंजाइम हम कंट्रोल ग्रुप में ओमिट करेंगे, ऐड नहीं करेंगे. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम उसको ऐड करेंगे. तो दिस इज ऑपोजिट इन केस ऑफ एंजाइम्स. तो आपने देखना है कि हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन डिजाइन कर रहे हैं, राइट. और उसमें फिर आपने देखना है कि हमें वेरिएबल्स ऐड करने हैं या हमें ओमिट करने हैं, whether it's
ऑफ फोटोसिंथेसिस और एंजाइम्स। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें कुछ केमिकल्स हैं। दिस इज ग्लोइंग स्प्लिंटर इज नॉट द केमिकल। ठीक है, ओवरऑल इसमें जो हम यूज करते हैं फर्स्ट इज द आयोडीन। और आयोडीन हम क्यों यूज करते हैं? दिस इज यूज टू टेस्ट दिस इज यूज टू टेस्ट स्टार्च। ओके। अच्छा, अब आयोडीन जो है, आयोडीन इज ऑफ ब्राउन कलर, and with iodine it turns blue black, and this is tested for starch. अगर स्टार्च जो है प्रेजेंट होगा आयोडीन में, टर्न फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू ब्लैक, दिस इज द इंडिकेशन दैट स्टार्च इज प्रेजेंट। अच्छा, इनमें यहाँ पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे इन विच वी विल यूज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडा लाइम, which is the combination of sodium hydroxide and calcium hydroxide। अब ये जो तीन केमिकल्स हैं ये हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और इन तीनों केमिकल्स का जो पर्पस है, all these three they absorb right, they all absorb carbon dioxide। All these three will absorb carbon dioxide. So when we will have to omit carbon dioxide from the experimental setup, तो हम इन तीनों में से कोई भी केमिकल विच इज अवेलेबल इनटू और लेबोरेटरी हम ऐड कर सकते हैं, राइट। अच्छा, समटाइम्स हम देखेंगे दे वुड हैव एडेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड at one place and sodium hydroxide at another place in the same experiment। ठीक है, तो इन दोनों का पर्पस जो है, दे बोथ विल एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, हम सेम केमिकल भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज द glowing splinter, and glowing splinter actually this is used to test the oxygen gas, and it glows brighter in the presence of oxygen। अच्छा, नेक्स्ट जो बाइकार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स पे आप यूज कर सकते हैं, और आप कार्बोनेट्स के सॉल्ट्स भी यूज कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, या हम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट हम ये भी यूज कर सकते हैं। दिस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। हमने फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करनी होती है, सो बाइकार्बोनेट्स आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो है लाइम वाटर इज आल्सो यूज्ड, दिस इज यूज्ड टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, और लाइम वाटर जो है इट टर्न्स मिल्की विद कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो हम टेस्ट के लिए यूज करते हैं, या हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करते वक्त इनको यूज करेंगे, एंड आई डिस्कस्ड देयर पर्पस इन द स्टार्ट। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम वैक्स भी यूज करेंगे, ऑयल भी यूज करेंगे, या पॉलीथीन बैग भी यूज करेंगे, राइट। तो इनका पर्पस है टू प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक है, जहां पर भी हम वैक्स, ऑयल, पॉलीथीन बैग यूज करते हैं to prevent water loss। अच्छा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज टू टेस्ट द स्टार्च। हाउ विल वी टेस्ट स्टार्च? इसमें आप देखें, फॉर टेस्टिंग स्टार्च वी विल टेक अ लीफ को हम क्या करेंगे, प्लक ऑफ करेंगे। अच्छा, इस प्लक ऑफ करने से पहले वी विल डी स्टार्च द प्लांट। De-starch plant means that we will keep the plant into dark for 2 to 3 nights. What will happen then? अच्छा, then we will place it into the dark for 2 to 3 nights। तो उसके अंदर जो present starch होगा that will be used by the plant। Okay, उसको use कर लेगा।
अब हमने प्लांट को क्या करना है, वी विल प्लेस द प्लांट इनटू सनलाइट ताकि वो फोटोसिंथेसिस करे। नेक्स्ट टू 12 आवर्स के लिए रख दें, 6 to 8 आवर्स के लिए। आफ्टर दैट वी विल प्लक अ लीफ एंड वी विल टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इनटू दैट लीफ। जब हम उसको सनलाइट में रखेंगे तो इट विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इट विल मेक glucose. That glucose will be used by the plant and extra will be converted into starch जो स्टोर हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, या ये हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, स्टार्च टेस्ट करना है। ठीक है, डिस्टार्च करने के बाद हम प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए रखेंगे एंड देन वी विल प्लक इट्स लीफ। लीफ को हम बॉईल करेंगे इनटू वाटर। What is the purpose of boiling leaves into water? Yes, Hashif, you have joined the class. If you would like to answer, हम boiling water में leaf को क्यों place करेंगे? Boiling water means very high temperature, right? हाई टेम्परेचर होता है तो उससे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन इज denatured एंड इट मेक्स द सेल मेम्ब्रेन परमिएबल टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हम यहाँ पे यूज करेंगे या डिफरेंट केमिकल्स। आयोडीन जैसे हम यहाँ पर यूज करेंगे तो बॉइलिंग विल, ओके, यस सिमाब, व्हाट विल बी द पर्पस ऑफ एडिंग दिस, यू कैन टेक्स्ट। Purpose of boiling into water is that it will make the cell membrane permeable. ओके, अच्छा, वाटर से हम बॉइलिंग लीफ को निकालेंगे और उसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे इनटू एथेनॉल। अच्छा, यहाँ पर जो है फॉर P6 सेफ्टी मेजर्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। हमने सेफ्टी मेजर मेंशन करनी होती है लाजमी। इन द एंड वी विल डिस्कस 4-5 सेफ्टी मेजर्स, और जब सेफ्टी मेजर्स पेपर 6 में पूछे होते हैं तो देन इट मीन्स कि उसके मार्क्स हैं, तो वी हैव टू राइट द सेफ्टी मेजर्स। अच्छा, एज वी नो कि जो एथेनॉल है, एथेनॉल इज कंबस्टिबल, इट कैन कैच फायर, तो हम कभी भी लीफ को एथेनॉल में डायरेक्टली बॉयल नहीं करेंगे, वी विल यूज वाटर बाथ। एक चीज, वाटर बाथ जब हम यूज कर रहे हैं तो दिस विल बी द सेफ्टी मेजर। सेकेंड, आप देखें कि फ्लेम है तो हम फ्लेम को वी विल पुट ऑफ द फ्लेम। ठीक है, अगेन द रीजन इज कि एथेनॉल जो है दिस इज कंबस्टिबल, तो पुटिंग ऑफ द फ्लेम ये भी हमारा सेफ्टी मेजर हो जाएगा। 2 सेफ्टी मेजर्स। अच्छा, इसके अलावा हम थर्ड देख लेते हैं कि व्हाइल वी आर डीलिंग विद द ओवरऑल एक्सपेरिमेंट्स में सेफ्टी मेजर क्या हो सकता है, व्हाइल वी आर डीलिंग विद द हीटिंग, तो उसमें फ्लेम है, वी कैन वेयर गॉगल्स, राइट। तो ये हमारे कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो हम क्या करते हैं, हमें सेफ्टी मेजर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट। एथेनॉल में हमने इसको बॉईल किया है, एथेनॉल में हम इसको जब बॉईल करेंगे तो कलर ऑफ द एथेनॉल विल बिकम ग्रीन। यस, कैन यू टेल मी बेटा व्हाई इट विल बिकम ग्रीन, सिमाब? It will become green because chlorophyll will dissolve into ethanol. अच्छा, अब क्लोरोफिल जो है वो वाटर में डिजॉल्व क्यों नहीं हुआ? व्हाई वी हैव यूज्ड एथेनॉल? बिकॉज क्लोरोफिल इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड यू हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज डिजॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो एथेनॉल इज ऑर्गेनिक, इट विल डिजॉल्व एथेनॉल। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स आप देखेंगे कलर ऑफ एथेनॉल विल बी ग्रीन, इट विल हैव क्लोरोफिल इनटू इट। अब हम क्या करेंगे, अगेन वी विल टेक दिस लीफ और इसको हम दोबारा हीट करेंगे इनटू वाटर, हीट करेंगे, राइट। और दोबारा हीट करने का पर्पस क्या है, जब हम इसको दोबारा हीट करेंगे तो इट विल अगेन बिकम सॉफ्ट एंड ब्रिटल एंड इट विल फर्दर मेक द मेम्ब्रेन or it will become permeable to iodine. Iodine will move inside, तो तब वो starch present, जो starch present है उसके साथ react करेगा and it will give us color. Okay, this is the way how we perform experiments. Safety measures भी हमने इसमें लिखने हैं और हमें reasons भी लिखने हैं why we have used
boiling water, ethanol, and why we are placing it into water again. अच्छा, in the end हम leaf को place करेंगे into on petri dish, and then we will add starch, and if the color of the starch will turn from brown to blue black, it means that it contains or it has synthesized. Starch will turn from brown to blue black. Right, it will turn from brown to blue black. This is the starch test. अच्छा, अब हमने जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स करने हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, उसमें इन द एंड हमें क्या करना है, ये स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करना है, एंड वी हैव डिस्कस्ड स्टार्च टेस्ट हमने किस तरह परफॉर्म किया है. बाकी एक्सपेरिमेंट्स में भी हम इसी तरह ही परफॉर्म करेंगे.